हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंद्रेश उपाध्याय, उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा और उनके एक्स हस्बैंड, शिप्रा शर्मा के एक्स हस्बैंड गोविंद शर्मा, क्योंकि इनका हस्बैंड का नाम है गोविंद शर्मा और जो शिप्रा जो है उनका सरनेम भावा कम्युनिटी से बिलोंग करता है। भावा पंजाबी को बोलते हैं सिख कम्युनिटी का या फिर जाट कम्युनिटी का बोला जाता है, मगर जो इंद्रेश उपाध्याय हैं ये पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिप्रा के जो एक्स हस्बैंड हैं वो भी, इनका भी एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें वो अपना शिप्रा से जो तलाक हुआ है उसके पीछे का रीजन बताया है। उस टॉपिक पे भी हम बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बात कर लेती हूँ इंद्रेश उपाध्याय जी का जो शादी हुआ है वो इतना कंट्रोवर्शियल मूड क्यों ले लिया है, पब्लिक इनके शादी का विरोध क्यों कर रही है, जिसको पब्लिक एक भगवान का स्वरूप मानने लगी थी, जो पब्लिक इनके चरणों में गिरकर अपने आत्मा को, अंतर्यात्मा को शुद्ध मानती थी। शुद्ध, जो भी कुछ भी हमने पाप किया है, अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा सारा पाप जो है खत्म हो जाएगा, वो इनको जो है इंद्रेश उपाध्याय का पब्लिक जो है एक भगवान का स्वरूप दर्जा दे दिया था। मगर आज वही पब्लिक आज उनको इतनी गालियां दे रही है, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। आखिरकार क्यों? क्या एक इंसान को शादी करना, क्या एक कथावाचक शादी नहीं कर सकता? क्या इनको अपनी जिंदगी जो है अपने तरीके से वो नहीं जी सकते? यहाँ पे किसी ने बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ कथावाचक हैं, वो कोई संत साधु नहीं है। तो इनका पूरा हक है कि वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीवन यापन कर सके। हर किसी का हक है शादी करना, अपनी जिंदगी जो है अपने तरीके से जीना। फिर आखिरकार क्यों इंद्रेश उपाध्याय की शादी जो है इतना कंट्रोवर्सी का मोड़ ले लिया है? यहाँ पे हम एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला नंबर तो जो इंद्रेश उपाध्याय हैं वो खुद अपने कथा के माध्यम से लोगों को संदेश देते थे कि कभी भी अदर कास्ट में शादी नहीं करना चाहिए। अगर अदर कास्ट में शादी होती है तो उन्हीं के जो धर्म गुरु हैं, धर्म गुरुओं के मुंह से पब्लिक सुनती है कि अगर शादी जो है अलग अलग कास्ट में होता है तो उसका बच्चा जो है मतलब दोगला पैदा होता है। इस तरीके का प्रवचन दिया गया है। साथ ही साथ ये जो धर्म गुरु जो हैं इंद्रेश उपाध्याय अपने बचनों के अपने बचनों से ही, अपने कथा के माध्यम से ही लोगों के बीच में ये भी संदेश पहुंचाया है कि हमें शादी में, मोह माया में इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही साथ लग्जरी लाइफ मुझे जीना पसंद नहीं है। मुझे सादा जीवन, उच्च विचार, लोगों को संदेश देते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार करना चाहिए। लड़कियों को ज़्यादा महंगा मेकअप से कप नहीं, लड़कियों को ज़्यादा महंगा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को मेकअप से कप नहीं करवाना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में बरमाला जैसा कोई भी रिवाज नहीं है। तो इस तरीके के बयानबाजी ये इंद्रेश उपाध्याय खुद अपने कथा के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश दे रहे थे। मगर जब उनकी शादी हुई ना तो जयपुर के ताज होटल, अजमेर ताज होटल, जो कि सबसे महंगा, सबसे लग्जरी होटल है, किसी भी इंसान में इतना औकात नहीं है, सबसे महंगे महंगे लोग जो हैं उसके इस होटल में शादी करने के लिए जाते हैं, जो बहुत ही अमीर है। ठीक है, करोड़ों रुपए इनके शादी में बोला जा रहा है कि 10 करोड़ 12 करोड़ के अंडर खर्च हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और जितने भी इनके शादी में जो भी संत शामिल हुए, 101 संत जो है इनके शादी में शामिल हुए हैं। और जब इन संतों को पैरों को, इनके कपड़े को, इनको हाथों को देखा गया ना तो इनका ड्रेस लग्जरी, इनका चप्पल लग्जरी, जूता चप्पल जो है 5-5 हजार 7-7 हजार के जूते चप्पल है। इनके हाथों में ये जो अभी ऑरेंज कलर का जो लेटेस्ट आईफोन निकला है ना, वो आईफोन देखने को मिला है। और इतनी लग्जरी
लाइफ, इतने महंगे महंगे लग्जरी कपड़े, ये सब कहाँ से पहन रहे हैं? ये मिडिल क्लास, जो असली प्रभाव पड़ता है ना, ये मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ता है। हम सब जो हैं मतलब दान जो देते हैं वो भगवान के नाम पे देते हैं कि अनाथ आश्रम में, गरीबों के बीच में ये सब जो है मदद करेंगे, ठीक है। मगर इनको जब इतने सारे दान मिल जाते हैं ना, तो उन दानों को गरीबों के नाम से लेते हैं, भगवान के नाम से लेते हैं और अपनी जिंदगी जो है आलीशान बनाते हैं, आलीशान बनाते हैं। यहाँ पे इनकी शादी से लोग इसलिए दुखी हैं कि जो आप खुद अपनी जीवन में वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, खुद अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को ज़िंदगी में इस तरीके की संदेश क्यों देते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार करना चाहिए, शादी विवाह में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहिए, लड़कियों को महंगा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को मेकअप नहीं करवाना चाहिए। जो कि इनका जो शेरवानी था वो 5 लाख का शेरवानी था। 3 लाख से 5 लाख के बीच में इनकी शेरवानी का प्राइस है। ये जो इनकी जो शिप्रा शर्मा इनकी जो वाइफ है, वो इनका जो लहंगा का कीमत है अंडर बताया जाता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में इस लहंगे का प्राइस है। और सबसे लग्जरी, सबसे कीमती मेकअप करवाया गया ब्यूटी पार्लर में जाकर। तो जो लोगों को संदेश दे रहे थे अपनी निजी जीवन में, ये सारे संदेश जो है फॉलो क्यों नहीं किया? बात तो वही हो गई ना कि एक डॉक्टर जो है मरीज को बोलता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और एक डॉक्टर जो है खुद सिगरेट पी रहा है। तो सवाल तो उठेगी ही उठेगी। तो सेम चीज़ें, इसीलिए इनकी शादी जो है एक विरोध अवस्था बन चुकी है, क्योंकि ये लोगों को बोलते हैं कि अदर कास्ट में शादी नहीं करना चाहिए, मगर एक खुद अदर कास्ट में शादी किए हैं और एक तलाकशुदा महिला से शादी किए हैं। और तलाकशुदा होना एक पाप नहीं है, वो भी लड़की अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। मगर यहाँ पे उनकी बातों से लोग इसलिए ज़्यादा गुस्सा हैं कि ये जो शिप्रा शर्मा है ना, वो इनकी जो पास्ट लाइफ थी ना, सब पॉलिश कर दी गई है। इनके चैनल जो यूट्यूब पे, शिप्रा शर्मा का यूट्यूब चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर थे। उस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, सारा वीडियो को रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और 102 शॉर्ट वीडियो डाला गया है, 102 शॉर्ट वीडियो जो है छोड़ दिया गया है, जो कि कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। और इंस्टाग्राम पे इनका जो शिप्रा शर्मा का इंस्टाग्राम पे 4 लाख फॉलोवर थे, उसको भी सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि ये जो शिप्रा शर्मा है ना, मॉडर्न लाइफ दिखाती थी, ठीक है, अपना डेली रूटीन दिखाती थी। यहाँ तक कि इनकी जो फर्स्ट शादी 2022 में हुई है, 2023 में इनकी फर्स्ट शादी हुई है, और 2024 में इनको डिवोर्स हो गया है। और 2024 के लास्ट में इनका शादी जो है ना इंद्रेश उपाध्याय से फिक्स हो गया। और जैसा ही शादी फिक्स हुआ ना, इनका पास्ट लाइफ जो है पॉलिश कर दिया गया है। जैसे जैसे ही इनको जो अभी लड्डू गोपाल को सेवा करते हुए देख रहे थे ना, जैसे ही इनका शादी इंद्रेश उपाध्याय से फिक्स हुआ, तो इस वजह से इनको एक सीधी सादी, एक सादगी भरी, एक मासूम लड़की के रूप दिखाया गया है, ठीक है। मगर ये जो शिप्रा शर्मा है ना, वो बहुत ही मॉडर्न है। और एक छोटा कपड़ा होता है ना, बिकनी, वो बिकनी कपड़े में वो उनको देखा गया है। उनकी जो अभी जो पर्सनल प्राइवेट जो वीडियो है ना, उनकी अब जाके वायरल हो रही है। इनका जो फर्स्ट एक्स हस्बैंड के साथ वो जो हनीमून पे गई हैं, वो फोटो वायरल हो रही है। जो अपने पहली शादी में जो लहंगा पहनी थी पिंक कलर की, वो वीडियो वायरल हो रही है। मतलब सब कुछ उनकी पुरानी एक कितना भी पॉलिश करने की कोशिश करे, मगर अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें पड़ी हुई है ना, तो कहीं से ना आप सबके सामने ये सारी क्लिप जो है, ये सारी चीज़ें जो है आँखों के सामने ज़रूर आता है। तो यहाँ पे इंद्रेश उपाध्याय को, पब्लिक को आकर ये सारी बातों को छुपाने की बजाय एक नीट एंड क्लीन वीडियो बनाकर सारी सच्चाई पब्लिक को बता देना चाहिए। क्योंकि देखो, ये शादी करना एक अपराध नहीं है, उनको भी अपना लाइफ जीने का अधिकार है, अपने तरीके से जीने का अधिकार है। ये एक साधु संत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ये सिर्फ एक मात्र कथावाचक है।
तो इनकी शादी जो है इसलिए कंट्रोवर्सी बनी है क्योंकि ये जो शिप्रा हैं अदर कास्ट के हैं और ये जो पंडित हैं और ये एक सिख कम्युनिटी से आती हैं। तो यहाँ पे हो गया उनकी जो कही हुई बात यहाँ पे गलत साबित हो गया। और जो बोल रहे थे कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, शादी विवाह में इतने खर्च नहीं करना चाहिए, लग्जरी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, मगर सबके हाथ में आईफोन, इतने महंगे महंगे ड्रेस, इतने लग्जरी होटल, 5 स्टार अजमेर ताज होटल में इनकी शादी हुई है, जो कि 10 करोड़ 12 करोड़ की अमाउंट इनकी खर्च हो गई है। अगर यही 10 करोड़ 12 करोड़ जो है एक गरीब में बांट दिया जाता, एक ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खर्च किया जाता, तो क्या वो सही नहीं होता? तो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी लाइफ को लग्जरी बनाते हैं ना, और लोगों को जो ज्ञान देते हैं खुद के लाइफ में वो ज्ञान को फॉलो नहीं करते हैं ना, उस वजह से इनका लाइफ जो है, इनकी शादी जो है कंट्रोवर्शियल हो गई है। इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता है, या फिर इनकी शादी से कोई जलन नहीं कर रहा है। इनका जो दिया हुआ ज्ञान है ना, उसी ज्ञान के लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों महाराज जी, क्यों? ठीक है, उनको भगवान का दर्जा दिया गया था। अभी भी लोग इतने अंधविश्वास में होते हैं ना कि अगर कोई रोग बीमारी है, अगर कुछ ऐसे है ना, तो लोग इनके चरणों में जाके गिरते हैं कि महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो मेरा सारा रोग दुख सब नष्ट हो जाएंगे। अभी भी तो मैं यही बोलूँगी, 100 बात की एक बात यही मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करो। जितने भी लोग ज्ञान दे रहे हैं ना, जो सही चीज़ हो ना उसी चीज़ को फॉलो करो। किसी को देवता, किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।